अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। और कोई भी सब्जेक्ट का 9th और 10th के आपको कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेल करिए। एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो भी आप मेल कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली मेरी खुद की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट बिजी नाउ। लेकिन मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड द वन हु इज़ आस्किंग फॉर 11th वीडियो, तो मैं फ़िलहाल तो 9th और 10th पे मेरा फोकस है, तो मैं सिर्फ 9th और 10th की वीडियोज़ बनाऊँगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम के बाद 11th का भी डालूँगी। आज जो है हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, अंदरूनी हलचल, चैप्टर 2 अंदरूनी हलचल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुदरती आफात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर जो अलग अलग कुदरती आफात आती है, जैसे मौसलाधार बारिश, तूफ़ान, सैलाब, बर्फ़ानी बारिश, कहत वगैरह। अब ज़मीन के अंदर हलचल होने की वजह से भी कुछ कुदरती आफात आती है, जैसे ज़लज़ला है, आतिशिया का फटना है। तो ज़मीन के अंदर क्या होता है, ये आफात कैसे आती है, इसके बारे में ही जो है हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें एक प्रैक्टिकल दिया गया है कि आप लोग जो है एक टेबल पर बुक्स एक के ऊपर एक रखिए और उस पर जो है डस्टर, चौक, शार्पनर वगैरह रखिए और फिर जो है बीच में से एक बुक खींच लीजिए और इसी तरह आप वापस से उसको लाइन अप कीजिए और उसके ऊपर चौक, डस्टर, शार्पनर वगैरह रखिए और फिर जो है टेबल को हिलाइए या बुक्स को हिलाइए। तो दोनों ही प्रैक्टिकल में लास्ट में क्या होगा कि ऊपर जो मौजूद है डस्टर, चौक वगैरह जो मौजूद है वो चीज़ें गिर जाएगी और बुक्स की जो तरतीब है वो भी बिगड़ जाएगी। तो ठीक इसी तरह जो है ज़मीन के अंदर भी होता है। जो ज़लज़ला, आतिशिया जैसे हादसात आते हैं तो क्या होता है, सत्य ज़मीन के नीचे भी जो हरकत है, जो कशरे अर्ज़ में जो ज़मीन रुकती नहीं है, ज़मीन के अंदर मुसलसल हरकत जारी रहती है, तो उसकी वजह से कशरे अर्ज़ पर तनाव होता है। और जब धीरे धीरे करके तनाव जो है ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब जो है ज़मीन के अंदर से बहुत सारी तवानाई निकलती है और ये तवानाई जो है लहर की शक्ल में निकलती है। और यही लहर जब एक दूसरे से टकराती है तो ज़मीन के अंदर हलचल शुरू होती है। अब ये हलचल जो है 3 बेस में डिवाइड की गई है, रफ्तार, सिमत और ज़मीनी हिस्सों के लिहाज से। उसी के मुतालिक जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रफ्तार के लिहाज से, तो रफ्तार को जो है 2 में बांटा गया, ज़मीन की सुस्त हरकत और ज़मीन की तेज़ हरकत। सिमत में जो है उफ़क़ी ज़मीनी हलचल और ऊपर से नीचे या नीचे के ऊपर की जानिब हलचल। और ज़मीनी शक्ल जो हम रफ्तार में ही देख लेंगे, बरसाज, सतह मुर्तफ़ा, ऊंची ज़मीन बनाने वाले और कोहसाज, दरारें बनाने वाली हरकतें। सबसे पहले देखते हैं ज़मीन की सुस्त हलचल यानी ज़मीन की सुस्त हरकत। इसमें जो है 2 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, दबाव और तनाव। दबाव क्या होगा, एक दूसरे के करीब आने वाली लहरें, एक दूसरे की जानिब आने वाली लहरें होती है। और तनाव क्या होता है, जो एक दूसरे के मुखालिफ जाती है। तो जब दबाव होगा तो सख्त चट्टानें जो आप शक्ल में ऐसा देख सकते हैं कि एक के पास नज़दीक आ जाती है और तनाव की वजह से जो उनमें दूरी आ जाती है। जब नरम चट्टानों पर दबाव पड़ता है तो वो जो है लहर की शक्ल में बनती है। हम कैसे बनती है वो हम आगे देखेंगे। और तनाव में जो है नरम चट्टानों के बीच में दरारें आ जाती है। सबसे पहले इसमें है पहाड़ वजूद में लाने वाली हरकत। सुस्त हरकत का पहला कॉन्सेप्ट है लहरिएदार पहाड़ होगा, इसमें तोदानुमा पहाड़ और शगाफ वादी। अब यहाँ पर जो है दबाव का कॉन्सेप्ट बताने के लिए एक प्रैक्टिकल बताया गया है कि आप एक पेपर का पीस लीजिए और उसके दोनों सिरे पर ऐसे हाथ रख कर जो है उसको एक दूसरे की जानिब पुश कीजिए। तो क्या होगा, पेपर के बीच का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये जो है इसको जो है दबाव कहेंगे। इसी तरह ज़मीन के अंदर भी होता है, जब दबाव की वजह से चट्टानों पे दबाव पड़ता है तो उनमें जो है लहरें पैदा होने लगती है। अब अंदर तवानाई का बहाव ज़मीन के अंदर चलता रहता है और जब नरम चट्टानों पर जो है ऐसे दबाव पड़ता है तो वो एक दूसरे की सिमत में आती है और उनमें लहरें पैदा होने लगती है। अब दबाव ज़्यादा होगा तो लहरें भी है, जाहिर सी बात है ज़्यादा पैदा होगी और वो जो है एक दूसरे में उलझ जाएगी। जैसे अगर हम धागे की मिसाल ले लीजिए, हम जब बहुत सारा धागा निकाल के रखते हैं और वो जब जंबल हो जाता है, तो वो जब जंबल होता है एक दूसरे से उलझ जाता है तो वो जो एक बड़ा साइज में दिखने लगता है। तो इसी तरह जब लहरियाँ एक दूसरे से उलझेगी तो जो चट्टान है उसकी तह की बुलंदी में भी इजाफा होगा और फिर जो पहाड़ वजूद में आएगा उसको बोलेंगे लहरिएदार पहाड़। मिसाल है यहाँ अरावली का पहाड़, हिमालय, रॉकी, एंडेस पहाड़ और आल्प्स पहाड़।
अब तनाव की मिसाल के लिए इधर एक प्रैक्टिकल दिखाया गया कि एक पेपर को पकड़िए दोनों तरफ से और जो है मुखालिफ जानिब में खींचिए। जाहिर सी बात है पेपर बीच में से फट जाएगा। तो इसी तरह जब चट्टानें मुखालिफ सिमत में खींची जाती है तो जो तनाव पैदा होता है और उनमें शगाफ पड़ जाता है, यानी जब अंदरूनी हलचल की वजह से उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होती है तो चट्टानों पे तनाव बढ़ता है और शगाफ पैदा हो जाता है। तो इन शगाफों को जो है दरार कहते हैं, जैसे आप शक्ल में यहाँ देख सकते हैं। अब इन दरार की वजह से दो अलग अलग ज़मीनी साख सामने आती है। जब दो मुतवाज़ी दरार के बीच का जो ज़मीनी हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखने लगता है, यानी वो उभरा हुआ दिखने लगता है। तो उस ज़मीनी हिस्से को जो है हम तोदा नुमा पहाड़ कहते हैं। इसका जो है ऊपरी हिस्सा वो मस्ता होता है, यानी कोई चोटी नहीं होती, प्लेन मैदान टाइप होता है। और इसका नशेब, इसकी ढलान जो है वो तेज़ होती है। इसे तोदा नुमा पहाड़ कहते हैं। जैसे भारत में है मेघालय की सतह मुर्तफा और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़। अब दूसरा क्या होता है, कभी कभी जो है कशरस पे जब तनाव पड़ता है, जब दरारें बनती है तो दो मुतवाज़ी दरार के बीच का जो ज़मीन हिस्सा है वो नीचे की तरफ चले आता है, धंस जाता है। तो उस हिस्से को जो है फिर शगाफ वादी कहते हैं और इसकी जो दोनों जानिब ढलान है वो तेज़ होती है। जैसे भारत में है नर्मदा नदी की शगाफ वादी है, बीच में दरार आ गई, ज़मीन का हिस्सा जो है नीचे धंस गया और वहाँ से अब नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है और यूरोप में रायन नदी की शगाफ वादी है। अब सुस्त हरकत का सेकंड पॉइंट है बर साज हरकत। बर यानी बर्र-ए-आज़म, साज यानी बनाने वाले और हरकत यानी हरकतें, यानी बर्र-ए-आज़म वजूद में लाने वाली हरकतें। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि कशरस की तरफ जो है सुस्त रफ्तारी से हरकत होती है और जब तवील हिस्सा जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है तो वो तोदा नुमा पहाड़ होता है और नीचे की तरफ धंस जाता है तो वो जो है शगाफ वादी कहलाता है। लेकिन अगर कशरस का कोई हिस्सा सतह समुंदर से ऊपर की जानिब आए तब जो है बर्र-ए-आज़म वजूद में आते हैं और इस जो हरकत से वो बर्र-ए-आज़म वजूद में आते हैं उसे बर्र-ए-आज़म वजूद में लाने वाली हरकत भी कहते हैं। जैसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि समुंदरी इलाकों से जो है अलग अलग ज़मीनी शक्ल जो है ऊपर की जानिब आई है और यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं उसका। अब ये थी ज़मीन की सुस्त हरकत। अब हम पढ़ेंगे ज़मीन की तेज़ हरकत, इन जलजला और आतिशफिशा का फटना। ये क्यों होता है, ये ज़मीन की तेज़ हरकत की वजह से होता है। इसमें जो है हम आज जलजला पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आतिशफिशा पढ़ेंगे। जलजला सतह ज़मीन के नीचे हलचल होती है जिसकी वजह से कशरस पर ज़बरदस्त तनाव पैदा होता है और जब ये तनाव एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो ज़मीन के अंदर तवानाई का इखराज होता है जो लहरों की शक्ल में होता है और यही जब लहरें सतह तक पहुंचती है तो ज़मीन हिलने लगती है, यानी जलजला आता है। जलजले की जो शिद्दत है उसको जो है रिख्तर इकाई रिश्टर स्केल में नापा जाता है और जिस मशीन से नापा जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राम, यानी जलजला पैमा। ये जो क्या होता है, ये तरसीम बनाती है एक तरह से। अभी तो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अलग अलग किस्म के जलजले पैमा तैयार हो रहे हैं जिसमें बारीक बारीक लहरों को भी नापा जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये ज़मीन को, ये जो मशीन है इसको ज़मीन पर रख दिया जाता है और जब जलजला आता है, जब ज़मीन हिलती है तो यहाँ पर जो है ये दायरा नुमा जो चीज़ है वो हिलती है और उसकी जो पॉइंट है उस पर स्याही होती है जिससे वो पेपर पे जो है लहरें बनाती है कि किस हद तक हिल रही है। तो वो जो एक तरसीम की तरह हो जाता है और फिर बाद में उसको पढ़कर बताया जाता है कि किस हद तक जलजला आया था। अब जलजले की वजूहात देखते हैं, जलजला क्यों आता है। तो बर्र-ए-आज़म में प्लेटें हैं और चट्टानें हैं वो एक दूसरे खिसक जाती है, एक दूसरे की जद में आती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, एक दूसरे के ऊपर या नीचे चली जाती है, या सतह ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में जब तनाव होता है तो चट्टानों में दरारें आती है, उसकी वजह से भी जलजला आता है। और जब आतिशफिशा पहाड़ फटते हैं। अब जलजला कैसे आता है, तो सबसे पहले हम इसमें टर्म पढ़ेंगे जलजले का मरकज़। सतह ज़मीन पर जो नीचे जो हलचल होती है उसकी वजह से तनाव पैदा होता है और वो तनाव जिस एक जगह जमा होता है जहाँ से जो है जो तवानाई का इखराज हम कहते हैं, तो जिस जगह से तवानाई निकलती है उस जगह को जलजले का मरकज़ कहते हैं, जो यहाँ तस्वीर में दिखाया गया फोकस यानी जलजले का मरकज़। अब मुआविन मरकज़ देखेंगे जलजले का, तो वहाँ से जो है जलजले के मरकज़ से जब तवानाई निकलती है लहरों की शक्ल में निकलती है तो जब वो सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुँचती है, यानी सबसे पहले जिस जगह झटका महसूस होता है
वहाँ जो है उस जगह को ज़लज़ले का मुआविन मरकज़ यानी एपिसेंटर कहते हैं, और ये जो है ज़मीन के मरकज़ से ठीक ऊपर होता है। अब ज़लज़ले के मरकज़ से खारिज होने वाली तवानाई की सतह ज़मीन की तमाम सिमतों की जानिब वो फैलती है, लहर की शक्ल में ज़मीन तक पहुँचती। तो इन लहरों को 3 टाइप में बांटा गया है, इब्तिदाई लहरें, सानवी लहरें और सतही लहरें, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इब्तिदाई लहरें यानी प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स। और ये जो तीनों लहरें, इनके बीच में फ़र्क जो है पेपर में आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले इब्तिदाई लहरें जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से इंडिकेट की है, ये सतह ज़मीन पर सबसे पहले पहुँचती है और ये जो मरकज़ से निकलती है तो निस्फ कुद्र की शक्ल में फैलती है और बहुत ही तेज़ी से फैलती है। इसके रास्ते में जितने भी चट्टानें आती हैं उनकी ज़र्रात को ये आगे पीछे करती है, इसीलिए इसको आगे पीछे करने वाली लहरें भी बोलते हैं। ये ठोस, माय और गैस तीनों हालत में सफ़र करती है, और जब ये माय हालत में सफ़र करती है तो ये अपनी सिमत बदल लेती है, यानी रास्ते में कोई रुकावट है तो अपनी सिमत बदल लेती है, और इस लहर के सबब ज़मीन पर इमारतें जो है आगे पीछे हिलती है। अब सानवी लहरें देखेंगे, सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव्स। ये जो है ज़लज़ले के मरकज़ से चारों सिम में फैलती है, निस्फ कुद्र में नहीं बल्कि चारों सिम में फैलती है। आप यहाँ देख सकते हैं जिगजैग लाइंस जो मरकज़ से निकल रही है। ये इब्तिदाई लहरों की बनिस्बत थोड़ी कम रफ्तार होती है, और इसके रास्ते में जो ज़र्रात आते हैं वो ऊपर नीचे हरकत करते हैं। ये ठोस अशिया से गुजर जाती है और माय में जाती है तो जज्ब हो जाती है, और जब ये ज़मीन पे पहुँचती है तो इमारतें ऊपर नीचे होके हिलती है। अब सतही लहरें, सरफेस वेव्स, जिसको एल वेव्स भी कहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। जब इब्तिदाई और सानवी लहरें दोनों सतह ज़मीन पर पहुंचती है तब सतह ज़मीन पर जो एक नई लहर पैदा होती है और उसको सतही लहरें कहते हैं। ये ज़मीन के मुहीत पर फैलती है, ज़मीन पर फैलती है, और ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन होती है। यहाँ पे मैंने रेड कलर से जो इंडिकेट की है, सतह ज़मीन पर जो लहर बनती है वो सतही लहरें होती है। अब यहाँ 3 तस्वीरें दिखाई जाएगी जिसमें आपको बताना है कि ये जो है किस किस्म की ज़लज़ले की लहर है। सबसे पहले यहाँ पर जो एक वजन मशीन से दहली या बलून को लगाकर उसको ऊपर की जानिब नीचे खींचा गया, तो इसकी वजह से वो ऊपर नीचे हरकत कर रही है, इस वजह से ये जो है सानवी लहरें होगी। और यहाँ पर जो है डोरी को पकड़ के यहाँ पर थोड़ा वेव दिया गया तो ये आगे पीछे हरकत करी, इसलिए इब्तिदाई लहरें। और यहाँ रंगोली को जो है नीचे से मतलब चुटकी से मारा गया तो ऊपर की सारी चीज़ें तबाह हो गई, इसलिए वो सतही लहरें। अब ज़लज़ले के असरात देख लेते हैं। ज़लज़ले से क्या होता है, जैसे हम सब जानते हैं, ज़मीन में शगाफ पैदा हो जाती है, दरार पैदा हो जाती है। जब ज़मीन हिलती है तो चट्टानें खिसकती है, कुछ इलाके ऊपर आ जाते हैं, उभर जाते हैं, कुछ धंस जाते हैं। इसके अलावा आमदोरफ्त के रास्ते मुतासिर होते हैं, रोड्स टूट जाते हैं और इमारतें भी गिरने से जानी और माली नुकसान होता है। पैगाम रिसानी ठप हो जाती है कि रोड के अंदर जो है तारों का जाल बिछा होता है, पानी की पाइप्स रहती है, तो वो सब भी तबाह हो जाती है। अब समुंदर के पानी में सुनामी की लहरें तैयार होती है, जिससे साहिली इलाकों में जानी और माली नुकसान होता है। मैं नहीं जानती आप में से कितने जानते हैं कि जब समुंदर में ज़लज़ला आता है तब जो है सुनामी आती है, यानी उसी को सुनामी कहते हैं। जब समुंदर में ज़लज़ला आता है तो ज़मीन हिलती है और सुनामी की लहरें तैयार होती है, और फिर जो ये साहिली इलाकों में जानी और माली नुकसान फैलाती है। इसके अलावा कभी कभार पानी के रास्ते बदल जाते हैं, यानी ज़मीन के अंदर जो है दरारें आ जाती, तो पानी जिससे सफ़र करता है तो उसकी सिमत बदल जाती है। कभी कुआं भर जाता है, कभी कुआं ढह जाता है, सूख जाता है। इसके अलावा बर्फानी इलाकों में बर्फ़ की चट्टानें गिरती है, ढह जाती है, और इस तरह से गिरती है। आप पेपर वीडियो में देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आतिश फिशा और इस चैप्टर के सवाल जब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है ये कि मैंने GST की नोट्स, GST के वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।